नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं 2019 का जो संशोधन हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीके के क्वेश्चन जीके के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपके पुलिस से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर आरटीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं और उसके अलावा आपके जो विधिक सेवा से संबंधित एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके देखिए आपके ये जीके के लिए भी मतलब जनरल नॉलेज के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1989 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उद्देश्य क्या है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 का क्या उद्देश्य है? यहाँ पे देखिए, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, मोटर वाहनों का नियंत्रण करना, दुर्घटनाओं को कम करना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, क्योंकि उद्देश्य ही है सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना, मोटर वाहनों का नियंत्रण करना, दुर्घटनाओं को कम करना। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? चलिए बताइए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? यातायात जुर्माने में वृद्धि, सड़क सुरक्षा, बीमा और लाइसेंस नियम, उपरोक्त सभी। तो मोटर वाहन अधिनियम जो है 1988 में जो आया था उसी का ये संशोधित रूप है 2019 वाला। ठीक है, तो कुछ संशोधन किया गया आज के जो परिस्थितियों के हिसाब से, आज के परिदृश्य जो हैं, जो भी चीज़ें आज के काफ़ी बदलाव हुआ है उसको लेके, तो उसमें कुछ बदलाव करना पड़ा, तो उसको हम 2019 में वाले में शामिल कर लिए। ठीक है, तो इस तरीके से एक अमेंडमेंट भी हो गया, है ना। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है वो जान लेते हैं। देखिए, मोटर वाहन अधिनियम 2019 किससे संबंधित है? तो यातायात जुर्माने में वृद्धि से संबंधित है, सड़क सड़क सुरक्षा से संबंधित है, बीमा और लाइसेंस नियम से संबंधित है। ठीक है, उपरोक्त सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1 किससे संबंधित है? बताइए, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1 किससे संबंधित है? अधिनियम का शीर्षक और विस्तार से, या सड़क पर गाड़ी चलाने के नियम से, या लाइसेंस जारी करना, या बीमा संबंधी प्रावधान। तो मोटर वाहन अधिनियम का जो धारा है 1, ठीक है, वो संबंधित है अधिनियम का शीर्षक और विस्तार। ठीक है, अधिनियम का शीर्षक एवं विस्तार से संबंधित है ये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में अधिकतम जुर्माना कितना बढ़ाया गया? ठीक है, तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 में अधिकतम अधिकतम जो जुर्माना है, ठीक है, पेनल्टी जो है अधिकतम की बात करें तो 50,000 तक का है। ठीक है, कितने तक? 50,000 तक का है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1 का क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य है अधिनियम के लागू होने की तारीख बताना और अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करना। दोनों ही सही हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए और बी वाला जो ऑप्शन है, सी वाला जिसे कहते हैं, वो दोनों वो जो है सही है। ठीक है, इसमें बताया गया है ना, दोनों ए और बी दोनों ही सही हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम कहाँ लागू होता है? मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 1 के अनुसार यह अधिनियम कहाँ लागू होता है? केवल शहरी क्षेत्रों में, या पूरे भारत में, या केवल ग्रामीण क्षेत्र में, या कुछ राज्यों में? तो मोटर वाहन अधिनियम 1988 जो है केवल एक शहर के लिए नहीं है, केवल कुछ राज्यों के लिए नहीं है, केवल कुछ ग्रामीणों के लिए नहीं है, सबके लिए भाई, पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, पूरे भारत में लागू होता है। क्यों? क्योंकि ये एक अधिनियम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मोटर वाहन अधिनियम 2019 में मुख्य रूप से किसे महत्व दिया गया है? किसको महत्व दिया गया? यातायात के प्रति जागरूकता को, तो ये भी ज़रूरी है भाई। मोटर वाहन अधिनियम में अगर इसकी बात ना हो तो बेकार ही है फिर। दूसरा है ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया में पारदर्शिता। तो आपको पता होगा 2019 के बाद से ड्राइविंग लाइसेंस बनना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, ठीक है। आप लर्निंग की बात करें तो लर्निंग आप घर से ही बना सकते हैं, अपने मोबाइल से अप्लाई करके और घर पे ही एग्ज़ाम दे के आप लर्निंग लाइसेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो गया है और बहुत ही पारदर्शी हो गया है ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया, ठीक है। और तीसरा है सड़क दुर्घटनाओं को कम करना। सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, तो ये तीनों ही चीज़ें इसमें काफ़ी महत्व दिया गया है तीनों चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 1 का उपरोक्त प्रावधान किन अधिनियमों को प्रतिस्थापित करता है? किसको प्रतिस्थापित करके मोटर वाहन अधिनियम 1988 आया था? तो ये प्रतिस्थापित किया था मोटर वाहन अधिनियम 1939 को। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में जुर्माने का प्रावधान किन धाराओं के तहत होता है? तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 में जो जुर्माने का प्रावधान है धारा 177 से 210 के तहत आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 2019 में हिट एंड रन मामलों में मुआवजा कितना बढ़ाया गया है? तो कितना बढ़ा दिया गया है? तो 2 लाख बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। पहले 50,000 था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता, यातायात नियम तोड़ने पर जुर्माना, वाहन का पंजीकरण और मोटर वाहन बीमा। सही उत्तर क्या है? तो वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता को दर्शाता है ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अंतर्गत शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर पहली बार पकड़े जाने पर कितना जुर्माना लगेगा? कितना लगेगा भैया? तो कभी भी आप शराब पीकर चलाते हैं गाड़ी तो कम से कम 10,000 तक का जुर्माना आपको लग सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कभी भी शराब पी के गाड़ी ना चलाएं क्योंकि उससे दुर्घटना होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, है ना। और दूसरा, अगर उससे बच भी गए तो कहीं पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो कम से कम 10,000 का चालान आपका अवश्य होगा, और जो डंडे वंडे पड़ेंगे वो अलग। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 किस आयु वर्ग से संबंधित है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 4 किस आयु वर्ग से संबंधित है? 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के लिए हेलमेट अनिवार्यता, 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए धारा 4 जो है वो रिलेटेड है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर जुर्माना कितना लगेगा? ठीक है, बिना लाइसेंस वाले जो भी गाड़ी चलाते तो ध्यान से सुन लेना। कितना लगेगा जुर्माना इस पे? तो 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, ठीक है। बिना लाइसेंस आप चलाते हुए गाड़ी को पकड़े गए तो। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वाहन का बीमा कौन सा प्रावधान है? कौन सा प्रावधान है? तो किस धारा के अंतर्गत ये आता है? तो धारा 146 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 किससे संबंधित है? मतलब कि धारा 112 में किसके बारे में बताया गया है, किसका वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर धारा 112 में बताया गया है गति सीमा का उल्लंघन के बारे में, ठीक है। गति सीमा का उल्लंघन के बारे में बताया गया है। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार हेलमेट न पहनने पर जुर्माना कितना लगेगा? तो बिना हेलमेट वाले जो हेलमेट बाइक में टांग के जाते हैं वो भी सुन लें, यहाँ पर वो 1,000 रुपये कम से कम अपने पास रखें अगर बिना हेलमेट के जा रहे हैं। उसके अलावा कई लाख रुपए एक्सीडेंट होने पर भी लगेगा, उसका भी व्यवस्था कर लें, ठीक है। तो बिना हेलमेट
चलने पर आपको कम से कम 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। ठीक है, कितना जुर्माना है? 1000 रुपये का जुर्माना है। ठीक है, बिना हेलमेट चलने पर। तो हेलमेट का प्रयोग करें और सुरक्षित चलें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 184 किससे संबंधित है? तो 1988 जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 आया था, उसकी धारा 184 जो है वो किसके बारे में बताती है? तो खतरनाक ड्राइविंग के बारे में बताती है। ठीक है, खतरनाक ड्राइविंग के बारे में यहाँ पर वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में ट्रैफिक पुलिस को क्या अधिकार दिए गए हैं? तो मोटर जो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो है वो स्पॉट फाइन लगाना, वाहन जब्त करना, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना और उपरोक्त सभी। तो ये सारे जो आपको ऊपर दिख रहे हैं तीनों, ये तीनों अधिकार दिए गए हैं 2019 वाले में। ठीक है, उपरोक्त डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे सही है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 क्या निर्धारित करती है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 39 क्या निर्धारित करती है? वाहन का पंजीकरण अनिवार्य है। ठीक है, तो मोटर वाहन का पंजीकरण कराना बहुत ही अनिवार्य होता है। कौन सी धारा में वर्णन किया गया है? तो धारा 39 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर अभिभावकों पर कितना जुर्माना लगेगा? अगर कोई भी बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो अभिभावक पर कितना जुर्माना लगेगा? तो 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। 25,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो किसी भी बच्चे को गाड़ी ना दें क्योंकि उनसे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, और 25,000 रुपये का जुर्माना भी कभी भी लग सकता है जब पकड़े जाएंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं, मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 199A, मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 199A किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? नाबालिग ड्राइविंग के मामले। ठीक है, नाबालिग ड्राइविंग के मामले में जो ऊपर अभी बताया था ना, कितने का जुर्माना लगेगा? 25,000 रुपये का। तो ये इसी के अंदर वर्णित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 में किस धारा के तहत ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया जाता है? तो किस धारा के अंतर्गत ट्रैफिक उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया जाता है? तो धारा 177। कितना? 177 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 क्या कहती है? मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 क्या कहती है? शराब पीकर वाहन चलाने की सजा, तेज गति से वाहन चलाने की सजा, वाहन के अनिवार्य बीमा का उल्लंघन, यातायात पुलिस का अधिकार, शिकार नहीं अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शराब पीकर वाहन चलाने की सजा। किस कौन सी धारा में? तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।